मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में ना हम इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ेंगे बाद में, उससे पहले ना हम इस लाइन को समझते हैं, ये जो लिखी हुई है। इसमें ये कहा गया है कि व्हेन स्टार्टिंग टाइम एंड मीटिंग टाइम आर सेम, उसे हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। जब दो ऑब्जेक्ट्स का स्टार्टिंग टाइम यानी कि वो सेम टाइम पे निकलें और मीटिंग टाइम जब वो एक दूसरे को मिलें, जब वो सेम होता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट। और डिस्टेंस जो है वो स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है। जब टाइम कांस्टेंट होता है ना, तो स्पीड और डिस्टेंस ये आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि जिसकी स्पीड ज़्यादा उसका डिस्टेंस ज़्यादा, जिसकी स्पीड कम उसका डिस्टेंस भी क्या होगा, कम। क्योंकि भाई टाइम लिमिटेड है, दोनों के लिए सेम टाइम है। अब इसी कंसेप्ट को हम यहां पे कैसे लगाएंगे, आइए समझते हैं। X gets on a lift at the ground floor which goes up at a speed of 30 floors per minute, whereas Y gets on another lift at the same time on 50th floor which goes down at the speed of 45 floors per minute। यहां तक एक लाइन में कहा क्या गया कि दो बंदों की बात हो रही है भाई, एक X की और एक Y की। एक्स जो है वो ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट में जाता है ऊपर, और ऊपर जाने वाली लिफ्ट की जो स्पीड है वो कुछ 30 फ्लोर्स पर मिनट है। और वाई जो है वो 50th फ्लोर, टॉप फ्लोर है भाई, 50th फ्लोर से जो है वो नीचे के लिफ्ट लेता है, और नीचे आने वाली लिफ्ट की स्पीड क्या है, 45 फ्लोर्स पर मिनट। आओ मेरे प्यारे साथियों, पूछा ये क्या गया है कि एट विच फ्लोर विल देयर पाथ्स क्रॉस, यानी कि वो किस फ्लोर पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। समझें, एक्स वाली जो लिफ्ट है वो ऊपर जा रही है और वाई वाली जो है वो नीचे आ रही है, और हम मान लेते हैं ये कुछ एम पॉइंट पे एक दूसरे को मिलेंगे। भाई दोनों ने सेम टाइम पे चलना शुरू किया। ये मेंशन था कि एक्स ऊपर जा रहा है और वाई नीचे आ रहा है, और ये एक दूसरे को मिलेंगे, हमने मान लिया किस पॉइंट पे, एम पॉइंट पे। जब इनका चले थे सेम टाइम पे चले थे, स्टार्टिंग टाइम सेम था, और जब ये मिले तब इनका मीटिंग टाइम क्या होगा, सेम। जब स्टार्टिंग टाइम और मीटिंग टाइम सेम होता है, मैंने अभी आपको बताया कि इसे हम कहते हैं, दिस इज टाइम कांस्टेंट, दिस इज टाइम कांस्टेंट। और अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या जो स्पीड की रेशो वही डिस्टेंस की, या जो डिस्टेंस की रेशो वही स्पीड की। आइए, हमें दोनों की स्पीड दे रखी है। पहले की स्पीड क्या है, जो नीचे से ऊपर जा रही है, दैट इज 30, और दूसरे की कितनी है, 45। हम इनकी स्पीड्स की रेशो लिखेंगे, कुछ 30:45 आएगी, और इनके डिस्टेंस की रेशो भी क्या हो जाएगी, 30:45। हमने अभी देखा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो डिस्टेंस की रेशो वही स्पीड की रेशो। डिस्टेंस 30:45 आ गया, इसे काट के आप क्या लिख सकते हैं, 2:3। यानी कि जो लिफ्ट नीचे से ऊपर जा रही थी उसने कुछ 2 पार्ट्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, और जो ऊपर से नीचे आ रही थी उसने कुछ 3 पार्ट्स डिस्टेंस ट्रेवल किया। बट हमारा आंसर कैसे आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। इस एम पॉइंट तक गए तो 2 पार्ट्स डिस्टेंस नीचे वाली लिफ्ट ने किया और 3 पार्ट्स डिस्टेंस ऊपर वाली ने किया, और इन्होंने मिला के क्या किया, ये पूरा डिस्टेंस। और ये जो पूरा डिस्टेंस है ये कितने के बराबर है, ये 50 के बराबर है, क्योंकि 50 फ्लोर थे। तो भाई इन 5 पार्ट्स की वैल्यू कितनी हो गई, 50। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी निकल आई, 10। यानी कि जो नीचे वाली गई थी वो ऊपर 2 पार्ट्स गई थी, वो कितना गई थी, 20। और जो ऊपर वाली आई थी वो 3 पार्ट्स आई थी, यानी कि कितना आई थी, 30। हमसे पूछा गया किस फ्लोर पे मिले, तो दोनों तरीके हैं। अब नीचे वाली तो भाई ग्राउंड से शुरू हुई है, ऊपर गई है 20, यानी कि 20th फ्लोर पे एक दूसरे को वो मिलेंगे। नहीं तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि जो ऊपर वाली है वो 30 फ्लोर जो है वो नीचे आ गई। टोटल 50 आने थे, वो 30 आ गई, तो रह कितने गए, 20। इसका मतलब वो 20th फ्लोर पे एक दूसरे को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने का ये एक अप्रोप्रिएट वे है। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है भाई, लिफ्ट आ जाएंगी तो इसको देख के डरने वाली बात नहीं है भाई। यहाँ पे बंदे भी जा सकते हैं, यहाँ पे लिफ्ट भी जा सकती हैं। बात है टाइम कांस्टेंट की। टाइम कांस्टेंट है तो ये रेशो लगेगी
20th फ्लोर इसका आंसर आएगा। अगर बढ़िया लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना भाई। थैंक यू सो मच।